नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की आने वाली सीपीओ 2025 भर्ती प्रक्रिया पर। हमारे पास एक काफी डिटेल्ड लेख है इस पर और आज हम इसी में से जरूरी जानकारी निकालने वाले हैं। जी। हमारा मकसद ये समझना है कि भाई इसमें कौन-कौन से पद हैं, क्या योग्यता चाहिए, उम्र की क्या सीमा है, फॉर्म का खर्चा कितना है, सिलेक्शन कैसे होता है, सैलरी वगैरह कितनी मिलती है और हाँ, पूर्व सैनिकों के लिए कुछ खास है या नहीं। बिल्कुल। और ये जानकारी उन सभी नौजवानों के लिए बहुत ही अहम है जो दिल्ली पुलिस में या फिर जो हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इनमें सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। हाँ, देश सेवा का एक बड़ा मौका। तो सबसे पहले यही बताइए कि कौन से पद हैं ये? देखिए, ये भर्ती है मुख्य रूप से सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई के पद के लिए। ये पद दिल्ली पुलिस में भी है और सीएपीएफ्स में भी। अच्छा, ये जो सीएपीएफ्स है, ये देश की अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। सही कहा। और इन पदों तक पहुंचने के लिए पढ़ाई-लिखाई मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बस ग्रेजुएट होना जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट से? हाँ, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, बस ग्रेजुएशन पूरी हो। ठीक है। और उम्र का क्या मामला है? क्या कोई एज लिमिट है, छूट वगैरह भी होती है? हाँ, एज लिमिट तो है। आमतौर पर 20 से 25 साल के बीच उम्र होनी चाहिए। 20 से 25? जी, लेकिन कुछ कैटेगरीज को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है अच्छा, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट है। ठीक है। और पूर्व सैनिकों का आपने जिक्र किया था, उनके लिए क्या है? पूर्व सैनिकों के लिए भी आयु में छूट का प्रावधान है। उन्होंने जितने साल फौज में सेवा दी है, वो अवधि उनकी अभी की उम्र से घटा दी जाती है हम्म, और उसके बाद उन्हें 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। ये उनके अनुभव का सम्मान है एक तरह से। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब फॉर्म भरने पर आते हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी लगती है? जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो पुरुष उम्मीदवार हैं, उनके लिए फीस 100 रुपए है। सिर्फ 100 रुपए? हाँ। लेकिन एससी एसटी कैटेगरी, सभी महिला उम्मीदवार चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों और पूर्व सैनिक, इनके लिए कोई फीस नहीं है। अच्छा, इनके लिए आवेदन बिल्कुल फ्री है। बहुत बढ़िया। मतलब महिलाओं और आरक्षित वर्गों के लिए इसे आसान बनाया गया है। अब आते हैं सबसे बड़े पड़ाव पर, सिलेक्शन प्रोसेस। ये कैसे होता है? सुना है कई स्टेज होते हैं इसमें। जी हाँ, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इसमें कुल मिलाकर 4 मेन स्टेज हैं। 4 स्टेज? हाँ, पहला है पेपर 1। ये कंप्यूटर पर होता है, ऑनलाइन लिखित परीक्षा। इसमें आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स और थोड़ी अंग्रेजी की समझ देखी जाती है। ठीक है, पेपर 1 हो गया, फिर? जो लोग पेपर 1 क्लियर कर लेते हैं, उन्हें फिर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसे पीएसटी और पीईटी कहते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है? दौड़ भाग? हाँ, बिल्कुल। पीएसटी में तो आपकी हाइट और पुरुषों के लिए सीने की माप ली जाती है और पीईटी में दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह होता है। इससे आपकी फिटनेस और स्टैमिना चेक होता है। वर्दी वाली नौकरी है तो ये सब तो जरूरी है ही। हाँ, वो तो है। यहीं पर शायद दिल्ली पुलिस के लिए कुछ अलग से भी चाहिए होता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दिल्ली पुलिस में एसआई के लिए अप्लाई करने वाले पुरुष उम्मीदवारों के पास फिजिकल टेस्ट के टाइम पर एलएमवी यानी मोटरसाइकिल और कार दोनों का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अच्छा, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस एसआई के लिए है और सिर्फ पुरुषों के लिए? जी, सिर्फ दिल्ली पुलिस एसआई पुरुष के लिए। शायद दिल्ली के ट्रैफिक और शहरी ड्यूटी की वजह से जरूरी समझा गया है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, फिजिकल भी हो गया। अब इसके बाद होता है पेपर 2। ये पूरी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का पेपर होता है। ये भी लिखित परीक्षा है। यानी 2 पेपर हो गए। जी। और सबसे आखिर में चौथा स्टेज है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब डीएमई। इसमें आपकी मेडिकल फिटनेस बहुत बारीकी से जांची जाती है। समझ गया। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान या दौड़ भाग ही नहीं, कैंडिडेट को मेडिकली भी फिट होना चाहिए पूरी तरह से। बिल्कुल। इतनी मेहनत और इतने सारे टेस्ट के बाद जो सबसे अहम सवाल मन में आता है, सैलरी। तनख्वाह कितनी मिलती है एक सब इंस्पेक्टर को? देखिए, एसआई का पद लेवल 6 पे मैट्रिक्स में आता है। ये सरकारी नौकरियों में काफी अच्छी शुरुआत मानी जाती है। लेवल 6? हाँ, जो बेसिक पे है वो 35,400 रुपए से शुरू होती है। 35,400 बेसिक? हाँ,
और भत्ते वगैरह मिलाकर इन हैंड कितना आता होगा अंदाजन? हाँ, तो इसमें फिर महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए और दूसरे कई अलाउंस जुड़ते हैं। सब मिलाकर शुरुआती ग्रॉस सैलरी यानी कुल वेतन लगभग 71,000 रुपए महीना तक बन जाता है। क्या बात है, 71,000 रुपए महीना शुरू में? जी। और ये पे स्केल 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए तक जाता है। ये तो वाकई में बहुत अच्छा पैकेज है। हमने पहले पूर्व सैनिकों की उम्र और फीस में छूट की बात की थी। क्या उनके लिए रिजर्वेशन भी होता है? हाँ, उनके लिए आयु में छूट और फीस माफी के अलावा वैकेंसीज में रिजर्वेशन भी होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, एक शर्त है जिसका पता होना चाहिए। अच्छा, वो क्या है? शर्त यह है कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन मतलब पूर्व सैनिक रिटायर होने के बाद पहले ही किसी सरकारी नौकरी में ग्रुप सी या डी की परमानेंट नौकरी में एक्स सर्विसमैन कोटे का फायदा लेकर ज्वाइन कर चुका है, हाँ, तो फिर वो एसएससी सीपीओ में दोबारा से ये एक्स सर्विसमैन वाले फायदे यानी उम्र छूट, फीस माफी और रिजर्वेशन नहीं ले सकता। अच्छा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब एक बार फायदा ले लिया तो दोबारा नहीं? जी, ताकि ये लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ऐसा सोचा गया होगा। सही है। तो ये सब तो हो गई डिटेल्स। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आने की उम्मीद है? लेख के हिसाब से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। एसएससी की जो वेबसाइट है ssc.nic.in उस पर ये जारी होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है उन्हें वो वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो एसएससी सीपीओ 2025 दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ्स में एसआई बनने का एक शानदार अवसर है। ग्रेजुएट होना जरूरी है, उम्र 20-25 साल, छूट अलग है और 4 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस है, 2 एग्जाम, फिजिकल और मेडिकल। हाँ, दिल्ली पुलिस के पुरुष उम्मीदवारों को ड्राइविंग लाइसेंस याद रखना है और सैलरी काफी आकर्षक है, करीब 71,000 रुपए शुरू में। बिल्कुल। और तैयारी जो है वो होलिस्टिक होनी चाहिए, मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, फिजिकल फिटनेस और मेडिकल स्टैंडर्ड्स का भी ध्यान रखना होगा। सही। पूर्व सैनिकों को अपने फायदे और जो शर्तें हैं वो ठीक से समझ लेनी चाहिए। तैयारी हर स्टेज को ध्यान में रखकर करनी होगी। आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। ये जो इतना लंबा और मुश्किल 4 चरणों वाला सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सिर्फ किताबी ज्ञान या शारीरिक ताकत ही नहीं परखता। शायद इसका बड़ा मकसद ये देखना है कि उम्मीदवार में कितना धैर्य है, कितना अनुशासन है, वो दबाव कैसे झेलता है और अलग-अलग मुश्किल हालात में काम करने के लिए वो कितना फिट है ना? इस तरह की गहरी जांच के पीछे क्या बड़ी